नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम क्लासिकल डांस के पार्ट सेकेंड पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस का पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने कुछ टर्म्स देखे थे और हमने 8 क्लासिकल डांस देखे थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि भरतनाट्यम में क्या क्या और जो डिटेल है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा भरतनाट्यम। ठीक है, अब भरतनाट्यम कहाँ का है बताइए। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये जो आपको पता होगा। और मैं आपको बता दूं, भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम पूरे जितने 8 क्लासिकल डांस हैं उनमें से सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, और भरतनाट्यम कहाँ से ड्राइव किया गया? नेम फ्रॉम भरत मुनि। भरत मुनि से भरतनाट्यम लिया गया है। और इसका जो मेजर सोर्स है पढ़ने के लिए, इसका जो पढ़ने का जो मेजर सोर्स है जहाँ से आप भरतनाट्यम के बारे में पढ़ सकते हैं, वो नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण में इसका जिक्र मिलता है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं यदि आपको भरतनाट्यम के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो। बट यहाँ तो हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो हम इतना बहुत है। ठीक है, आपको जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया कि बताइए भरतनाट्यम का जो मेजर सोर्स है वो कहाँ से है, तो आपको यहाँ से आप ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। और इसके जो विजुअल एविडेंस मिलते हैं, प्रमाण कहाँ से मिलता है कि ये डांस पहले हुआ करता था, वो हमें कहाँ से मिलता है? चिदम्बरम टेम्पल पे भरतनाट्यम के डिफरेंट पोजेज हैं उन स्टोन पे और पिलर्स पे। ठीक है, तो वहाँ से हमें इसका प्रमाण मिलता है। और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर ई कृष्ण अय्यर। ठीक है, ई कृष्ण अय्यर ने इसे अपने एफर्ट से इन्होंने इसको रिवाइव किया, मतलब पुनर्जीवित किया। ओके, और इसको जो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन दिलाया, मतलब वैश्विक पहचान जो दिलाया, वो 2 लोगों ने, बाला सरस्वती एंड रुक्मणी देवी। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे। रुक्मणी देवी एंड बाला सरस्वती। और इसका जो थीम है, मोटिव क्या है इस डांस का? तो इसका जो थीम है वो है रिलीजियस एंड डिवोशनल, मतलब धार्मिक एंड भक्तिपूर्ण। ठीक है, इसमें भक्ति को शो किया जाता है। और इसमें जो होता है वो होता है एकाहार। एकाहार मतलब एक ही डांसर जो होता है वो बहुत डिफरेंट रोल प्रदर्शित करता है एक ही सिंगल परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो ये सिंगल परफॉर्मेंस डांस है। और एक मंदिर है बृहदेश्वर थंजावुर में, बृहदेश्वर थंजावुर। ये कब से? 1000 CE से भरतनाट्यम का ये सेंटर रहते आ रहा है। ठीक है, तो आप ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि भरतनाट्यम का सेंटर कहाँ है, तो बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर में, वहाँ पे ये डांस को ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है। और ये जो डांस है ये हमारे जो शरीर का 5 एलिमेंट है, क्षिति जल पावक गगन समीरा जो हम कहते हैं, तो उसमें से ये किस को इंडिकेट करता है? ये क्या प्रदर्शित करता है? फायर को। ठीक है, अग्नि को, हमारे बॉडी के एलिमेंट को ये इंडिकेट करता है। और ये जो है ये परफॉर्म बाय दी मेल और फीमेल दोनों के थ्रू ये परफॉर्मेंस किया जाता है। ओके, सो देखो अब हम इसके थोड़ा ड्रेस और वेशभूषा के बारे में हम इसको डिस्कस करते हैं। और इस डांस में जो है, इस डांस में तांडव और लस्य, ठीक है, ये तांडव लस्य हम सब फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे। तो इसमें दोनों पहलू पे बराबर जोर दिया जाता है, बराबर इसका जोर दिया जाता है कि मतलब तांडव भी इसमें होता है और इसमें लस भी होता है, ग्रेस होता है। ठीक है, और इसमें जो मूवमेंट होता है, भावनाओं को जो व्यक्त करने के लिए आंख और हाथ के इशारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो ड्रेसअप जो है, वो ड्रेस जो यूज किया जाता है वो साड़ी होता है, साड़ियों रेशम के साड़ी होता है। और इसमें बहुत सारे प्लेट होते हैं, साड़ियों में प्लेट आप समझते होंगे, साड़ी में प्लेट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो नर्तक होते हैं उनका जो सर होता है उसको आभूषण मतलब श्रृंगार से सुसज्जित किया जाता है। ठीक है, हार, चूड़ियाँ, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, गोल्ड एम्ब्रॉयडरी, मतलब ये सब से इनको सजाया जाता है। ओके, और बैंगल्स हाथ में होते हैं। तो ये सब इनके ड्रेसअप का मुख्य प्रकार हैं। चलिए अब हम इसके कुछ फेमस पर्सनालिटीज का बात कर लेते हैं, कौन कौन है, किनका किनका इनमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सो इनके जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, वो जो सबसे फर्स्ट हैं वो हैं मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। मृणालिनी साराभाई आपको बता दें, ये हमारे विक्रम साराभाई आपने नाम सुना ही होगा, फेमस साइंटिस्ट, इनके नाम पे स्पेस सेंटर भी है। तो उन्हीं का ये पत्नी है मृणालिनी साराभाई। ठीक है, और मल्लिका साराभाई इनकी
डॉटर है, बेटी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान हो जाएगा यहाँ से। और शोभना और यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है, यहाँ पे भी 2 बार आ गया है पद्म सुब्रमण्यम, ये सब इनके फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने इसको इस टाइम पे न्यू एज में इन इसको विख्यात किया, ठीक है। सो एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पैरों में बेल्स पहने जाते हैं, पैरों में बेल होते हैं, घुंघरू होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा पैरों में बेल्स होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपको पता है आंध्र प्रदेश का है। सो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है और ये सोलो और ग्रुप में किया जाता है, ठीक है, अकेले भी किया जाता है और ग्रुप में भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो डांस परफॉर्म किया जाता था वो गांव-गांव जाकर उन एक्टर के द्वारा किया जाता था जिसे हम बोलते हैं कुशेलवा, ठीक है। तो ये पहले गांव-गांव जाकर जो इसको किया करते थे उनको बोला जाता था क्या, कुशेलवा। और ये जो नाम कुचिपुड़ी रखा गया है वो कुचिपुड़ी कहाँ से, आंध्र प्रदेश का, जो आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुशेलवापुरी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये नाम लिया गया है, ठीक है। और 17वीं सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में सितेंद्र योगी इसको फॉर्मलाइज और सिस्टमाइज करके इसको ट्रेडिशन में लाया, ठीक है। और इसमें जो स्टोरी किया जाता है, जो इसमें कथा किया जाता है वो भागवत पुराण, जो हमारे वेद है भागवत पुराण, उस पर ये आधारित होता है, ओके। सो आगे है, ओके, बाला सरस्वती अभी हमने देखा था, पहले भी देखा था, और रागिनी देवी इसे दोबारा रिवाइव किया, ठीक है, पुनर्जीवित किए इस डांस फॉर्म को। और इसके जो सोलो होता है उसके कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, जैसे मंडूक शब्दम और जो मंडूक शब्दम है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें मेढक की कहानी सुनाया जाता है, ठीक है, मेढक की कहानी सुनाया जाता है। जब ये एक सिंगल परफॉर्मेंस होता है उसमें अपने डांस के थ्रू मेढक की कहानी को सुनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं मंडूक शब्दम, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है तरंगम, ठीक। अब तरंगम में क्या होता है, तरंगम में होता है तरंगम किया जाता है तो उसमें जो नर्तक होते हैं वो अपने सर पे कोई निर्जीव चीज लेकर उसको, जैसे यहाँ पे पीतल का बर्तन देख रहे हैं, इसको सर पे रखकर परफॉर्मेंस किया जाता है, ठीक है। तो उसको संतुलित किया जाता है तो उसे फिर दर्शाया जाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो एलिमेंट जो है वो है जलचित्र नृत्यम। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ से आप फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर में आपको देख रहे हैं पैरों से क्या होता है, पैरों से चित्र बनाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो नर्तक है वो नीचे देख रहा है, बिना देखे हुए, सोचिए अब कितना प्रैक्टिस करना पड़ता होगा इस डांस परफॉर्मेंस के लिए कि आपको बिना देखे हुए आपको पैर से चित्र बनाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जल चित्र नृत्यम, ठीक है। अब इसके और इसमें जो है वो श्रृंगार रस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसको श्रृंगार रस को ज़्यादा प्रधान दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख हमारे पर्सनालिटीज हैं वो हैं, फर्स्ट जो है वो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, हमने अभी भरतनाट्यम में भी देखा था, और इंद्रानी रहमान, ये सब फेमस डांसर हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है कथकली कहाँ का है, केरल का है। कथक नॉर्थ इंडिया का है, स्पेशली यूपी का, और कथकली जो है वो केरल का है। तो अब कथकली के बारे में जानते हैं। सो कथकली जो है वो पहले अलग अलग डांस होते थे, उनका नाम था रामनट्टम, ठीक है, रामनट्टम। मैं इसमें स्लाइड में डाला नहीं हूँ, बट मैं बता देता हूँ, रामनट्टम और कुड़ियट्टम और कृष्ण अट्टम, ठीक है, ये 3 सेपरेट डांस हुआ करते थे, उनसे ही ये विकसित डेवलप किया गया कथकली है, ठीक है। सो इसमें जो है, इसमें नरेट किया जाता है, रामायण और महाभारत के एपिसोड को नरेट किया जाता है, ओके। और इसमें जो होता है वो देयर इज अ मिनिमल, मतलब बहुत कम से कम लेस प्रोप यूज किया जाता है। प्रोप क्या होता है, प्रोप मतलब जो अभी हमने देखा था, जो नर्तक जो होते हैं वो निर्जीव पदार्थ को, ऐसा चीज़ जो आपको जो लिविंग थिंग्स नहीं है, निर्जीव है, उसको आप यूज करते हो अपने डांस को निखारने के लिए, तो वो इसमें बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो कथकली है इसमें जो लैंग्वेज यूज होता है वो होता है मणि प्रबलम, और ये मिक्सचर किसका है, मलयाली और संस्कृत का है, ठीक है। अब यहाँ इसमें जो नर्तक होता है
वो अपने आप को इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, किंग गॉड भगवान के रूप में, या अपने आप को डेमोन्स मतलब दानव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ओके, जैसे देखो अब इसमें जो होते हैं ये इसमें कलर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो कलर होता है फेस पे कलर जो होते हैं वो उसका कुछ मीनिंग होता है, उससे हम कुछ प्रदर्शित करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से सिर्फ दिखाने के लिए लगा लिया। तो जो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन कलर ये आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर किसको बताता है, रिचनेस और डिसेंसी को। रेड कलर किसको बताता है, डोमिनेंस को। रेड कलर जो किसको बताता है, डोमिनेंस को। और ब्लैक कलर जो होता है वो विल को, और येलो कलर जो है वो वुमेन को दर्शाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब कथकली में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इसमें आंखों के जो मूवमेंट होता है और जो आईब्रो जो भाव होते हैं उनसे रस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ग्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमारे शरीर के किस एलिमेंट को दर्शाता है, सिंबलाइज करता है, ये आकाश, ठीक है, स्काई को प्रदर्शित करता है। इसके फेमस जो पर्सनालिटीज थे वो कौन कौन है, तो फर्स्ट जो है वो गुरु कुंचु कुर्प, ठीक है, गुरु कुंचु कुर्प गोपीनाथ, ओके, और कोटाकल श्री रामन और रीता गांगुली, ये इसके फेमस पर्सनालिटीज हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट कथकली, ठीक, सॉरी कथक। सो कथक जो है ये भी प्राचीन भारत का, एंशिएंट इंडिया का एक प्रोमिनेंट क्लासिकल डांस है, इंपॉर्टेंट क्लासिकल फेमस क्लासिकल डांस है, ठीक है। और ये जो इसमें जो मेनली जो है कथक की जो उत्पत्ति हुआ है वो ब्रजभूमि के रासलीला से हुई है, ठीक है, ब्रजभूमि मतलब वृंदावन। और इसमें जो है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक होता है कथक, एक होता है कथाकार, ठीक है। कथा मतलब होता है स्टोरी, कहानी, ठीक है, और कथाकार जो होता है वो जो स्टोरी कहने वाला होता है उसे कहते हैं। और ये जो है ये पहले टेम्पल में मतलब मंदिरों में किए जाते थे, ठीक है। और जब से हमारे इंडिया में मुगल सम्राटों का आगमन हुआ तब से फिर इसे दरबारी नृत्य बना दिया गया, ठीक है। और कथक में जो म्यूजिक सिस्टम यूज किया जाता है वो इंडियन होता है, जैसे तबला, ढोलक, बांसुरी, संतूर, ठीक है। तो ये सब यूज किया जाता है। और इसमें एक कथाकार होता है और एक यहाँ से शास्त्र जो संगीत बजाने वाले होते हैं और एक नर्तक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पाठ को नरेट किया जाता है, ओके। और इसमें जो है इसमें लोगों को इसमें जो मेन जो देखने में अच्छा लगता है, जो सबसे आप इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं उसमें ये होता है जुगलबंदी। आप जुगलबंदी समझते हैं, जुगलबंदी आप देखते होंगे दो सिंगर आपस में जुगलबंदी करना, मतलब उनके जो लय सुर ताल ये सब जो साथ में मिलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं जुगलबंदी। तो इसी तरह से यहाँ पे जो संगीत बजाने वाले होते हैं, म्यूजिक सिस्टम बजाने वाले होते हैं, उनके और जो नर्तक होते हैं उनके बीच में जुगलबंदी देखा जाता है, ठीक है। मतलब जिस तरह से इनका ढोलक और नाल की जो लय बदलता है उसी तरह से नर्तक का क्या होता है, जो हाथ की जो मूवमेंट होता है वो भी चेंज होता है। तो ये इसका फेमस प्रोपोनेंट है, मतलब इसके फेमस आकर्षक जो अट्रैक्टिव होता है वो इसका मुख्य पार्ट है, ठीक है, जो तबला और नर्तक के बीच में अपना जुगलबंदी होता है, ठीक है। और इसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इसे इस आर्ट को फेमस किया, संरक्षण दिया और इसे प्रमुख कला के रूप में एक विकसित किया, एक मेजर आर्ट फॉर्म में बनाया इसे। और अवध किसको कहते थे, पहले अवध कहा जाता था लखनऊ के नवाब को ही अवध कहा जाता था। तो वाजिद अली शाह ने इसे राइज किया। अब आते हैं, अब ये जुगलबंदी के बारे में बता ही दिया। अब इसमें जो थीम होता है, इसमें थीम राधा कृष्ण इनके थीम होते हैं, ओके। और ये जो डांस वो रिवाइव किया गया वो एक लेडी लीला शोकी इन्होंने इसे 20th सेंचुरी में रिवाइव किया। अब इसके फेमस प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं, पर्सनालिटी जो इनके जो फेमस पर्सनालिटीज में से एक, आप इनको अक्सर टीवी पे देखे भी होंगे कथक डांस कराते हुए। जितने भी आज कथक डांस के हैं उनका ये गुरु माने जाते हैं, ये हैं बिरजू महाराज जी, ठीक है। और उसके बाद लच्छू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण, ये चार इसके फेमस पर्सनालिटीज हैं, ओके। और इस डांस का जो एक और खासियत क्या है कि ये पहले नृत्य जो है शुरू में धीमा चलता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी गति को, मूवमेंट को तेज करता है, ठीक है। तो ये भी इस डांस का एक प्रमुख अंग है। और इसमें जो महिला होती है वो
लहंगा चोली, जो उसके ड्रेसअप होता है वो लहंगा चोली या चूड़ीदार कमीज, और जो मेल होते हैं वो या तो छाती पे कुछ नहीं पहनते हैं या तो धोती कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हमारा है, और हाँ इसमें भी जो अक्सर देखा जाता है वो एकल प्रदर्शन ही होता है, मतलब एक ही प्रदर्शन करने वाले होते हैं, और इनमें इसमें भी फुटवर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, फुटवर्क पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इसीलिए फुटवर्क इसमें भी फीट में जो पैरों में बेल्स घुंघरू पहना जाता है। अब आते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल का डांस है, क्लासिकल डांस। और मोहिनी, आपको पता होगा कि जो हमारे विष्णु का जो अवतार लिए थे मोहिनी के रूप में, तो उसी से ये टर्म लिया गया है मोहिनी। मोहिनी जो हो गया ये विष्णु का अवतार हो गया। अट्टम का मतलब जो हो गया वो, अट्टम का मतलब डांस। ठीक है, तो इसलिए इसे मोहिनी अट्टम बोला गया। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है कि विष्णु भगवान ने महिला का रूप धारण किया था, उनमें उनको नाम मोहिनी दिया गया था। तो अब इसमें ये जो डांस है ये अनिवार्य रूप से एकल प्रदर्शन महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसमें जो ऑब्वियस बात है, अब विष्णु का अवतार है तो इसमें जो स्टोरी नरेट किया जाता है वो जो विष्णु का महिला का जो अवतार है उस कहानी को नरेट किया जाता है, इसमें प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और अब आपको इतना भी कंफर्म हो गए होंगे कि जब इसमें महिलाओं के का स्टोरी इसमें बताया जाता है तो इसमें फेशियल एक्सप्रेशन, ग्रेस और हैंड के जेस्चर्स पे इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये जो डांस है ये हमारे जो शरीर के 5 एलिमेंट उनमें से हवा को सिंबलाइज करता है। ठीक है, दर्शाता है। और ये जो स्पेशली महिलाओं द्वारा सोलो डांस किया जाता है, एकल प्रदर्शन होता है। और इसे जो फेमस मलयाली पोएट थे वी एन मैनन इसे रिवाइव किए विद कल्याणी अम्मा के साथ मिलकर इसे रिवाइव किए, पुनर्जीवित किया। ठीक है, इसके फेमस पर्सनालिटीज के बारे में जानते हैं। तो फेमस जो पर्सनालिटीज हैं वो हैं सुनंदा नायर, ठीक है, और कलामंडलम शेमवती, और माधुरी अम्मा, गोपिका वर्मा और विजया लक्ष्मी और जया प्रभा मेनन। ये 5 इनके फेमस पर्सनालिटीज हैं। अब है नेक्स्ट उड़ीसी। अब उड़ीसी डांस उड़ीसा का है, और उड़ीसी जो डांस है वो उदयगिरी खंडगिरी के जो गुफाएं हैं वहाँ से इसका एग्जाम्पल उदाहरण हमें मिलता है। ठीक है, और ये ओड्रा नृत्य जो कि नाट्य शास्त्र में मेंशन था उससे ये नाम ड्राइव किया गया है। ठीक है, और इसके जो मुख्य रूप से महारी द्वारा प्रचलित था और जैन राजा खारवल द्वारा संचालित था। ठीक है, और उड़ीसी जो डांस है वो उसको जो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो रिकॉग्निशन दिलाया वो चार्ल्स फैब्री और इंद्रानी रहमान। अब इंद्रानी रहमान ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये इंद्रानी रहमान है, इन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिकॉग्निशन दिलाया। ठीक है, और इसके कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट जो है हमारे गुरु पंकज चरण दास, ठीक है, गुरु केलुचरण मोहपात्रा, सोनल मान सिंह और मीनाती मिश्रा, ये इनके फेमस पर्सनालिटीज हैं। अब देखो इसमें जो है इस डांस में उड़ीसी जो डांस है इसमें डिफरेंट डांस के थ्रू ज्योमेट्रिकल शेप बनाया जाता है, जैसे आयताकार, सर्कल, वृत्त, ये सब डांस के थ्रू बनाया जाता है। शरीर के अंगों को मोड़कर इस टाइप के शेप बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप बनाए जाते हैं। और इसमें जो प्रमुख विषय होता है, जो थीम होता है, वो विष्णु के अवतार और जयदेव के गीता गोविंद के छंद को प्रदर्शित किया जाता है। ओके, और इसमें जो हमारे शरीर के कौन से एलिमेंट को दर्शाया जाता है, मतलब सिंबलाइज किया जाता है, तो ये वाटर को बताता है। ठीक है, पानी को प्रदर्शित करता है। अब है सतरिया डांस असम का है। जो सतरिया डांस है ये आधुनिक रूप से जो सतरिया नृत्य का जो परिचय मिलता है वो वैष्णव शंकर देव ने 15वीं सेंचुरी में इसे असम में किया था। ठीक है, और ये जो कला है वैष्णव मठों से लिया गया है और जिसे सत्र के नाम से जाना जाता है, जहाँ यह मुख्य परिचय देता है। ठीक है, सत्र
ठीक, और इसी नाम से ड्राइव किया गया सतरिया। ओके, सो अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। अब इसमें ये इसका जो उल्लेख है वो ऋषि मुनि प्राचीन ग्रंथों में के नाट्य जो शास्त्र है उसमें मिलता है हमें। और इसको ये जो इंस्पायर्ड है ये भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है ये डांस। और इसमें जो नर्तक होते हैं वो आमतौर पे समूह में भिक्षुक के रूप में, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और आज के डेट में जो सतरिया जो डांस है ये 2 टाइप के इवॉल्व है। एक तो है गायन भयानार नाच, गायन भयानार नाच, और एक है कमनार नाच। ठीक है, कमनार नाच। तो ये 2 आज के डेट में है। अब आते हैं हम मणिपुरी। मणिपुरी, तो मणिपुरी जो डांस जो है ये हिमालय जो हमारे पार्वती और शिव का जो तांडव था उन मणिपुरी डांस वहीं से विकसित किया गया है। ठीक है, दिस डांस फाइंड फ्रॉम द ऑफ शिवा एंड पार्वती वैलीज ऑफ मणिपुर में किया करते थे, उन्हीं से ये लिया गया है। ठीक है, और जब 15वीं शताब्दी में वैष्णविज्म जो वैष्णववाद जो चल रहा था उस टाइम पे इस डांस को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला। ठीक, और ये प्राइमरली जो डांस किया जाता है ये फीमेल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अब जो पहले ये शिव और पार्वती पे आधारित था, अब जो धीरे धीरे ये कृष्ण के नृत्य के रूप में ये केंद्रित हो गया, इस विषय पे ये केंद्रित हो गया। और इसको जो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मतलब इसमें जो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं इसको रिवाइव करने के लिए, वो रविंद्रनाथ टैगोर को इन्होंने इसे रिवाइव किया। सो इस डांस में आप देख सकते हैं, इस डांस में भक्ति पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, डिवोशंस पे। ठीक है, और इसमें देखते हैं आप यहाँ देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं ये अपने फेस को ट्रांसपेरेंट क्लॉथ से ढक रखे हैं। तो इसमें फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, इसमें हैंड का जो जेस्चर और मूवमेंट ऑफ फीट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इनका जो ड्रेस है वो एक ड्रम टाइप का, ये देख रहे हैं ये जो ड्रम टाइप का है, इसको ये ड्रेस यूज किया जाता है। ओके, और इनके जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, सो इसमें जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो है झावेरी जो सिस्टर्स हैं, ये 4 सिस्टर हैं, ये इनमें काफ़ी नाम कमाए हैं, नैना, सुवर्णा और रंजना और दर्शना। ठीक है, ये 4 नाम आपको ध्यान रखना है। और जो एक और है वो है गुरु विपिन, गुरु विपिन। तो ये और ये जो लाई हरोबा जो त्यौहार है मणिपुर का, वो जो लेटेस्ट फॉर्म है मणिपुरी डांस का लाई हरोबा, वो यहीं का है। लाई हरोबा डांस यदि आपको एग्जामिनेशन में आता है तो वो कहाँ का है, मणिपुर का। ओके, सो आई थिंक ये हमारा लास्ट था। अब हमने 8 देख दिए, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक और सतरिया। ठीक है, ये सब हमने 8 डांस एक एक करके देखे। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस चैनल पे मैथ साइंस बोर्ड के लिए मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। मैथ तो कंप्लीट हो गया, साइंस अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। सो आपके जहाँ भी आपको आपके रिलेशंस में, आपके कहीं भी जानकार में यदि आपको दिखता है कि जो बच्चा अभी तैयारी नहीं कर रहा है तो आप उससे बता सकते हैं कि इस चैनल पे मैथ साइंस दोनों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और मैं एक एक क्वेश्चंस भी कवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट, मैं एनसीईआरटी आर डी शर्मा के क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रहे हैं। सो यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उन तक जरूर पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइमिंग एजुकेशन।